प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम झांसी की रानी पाठ के एमसीक्यू करेंगे। चलो शुरू करते हैं। झांसी की रानी कविता में किसने भ्रिकुटी तानी थी? झांसी की रानी कविता में किसने भ्रिकुटी तानी थी? अंग्रेजों ने, झांसी की रानी ने, अर्जुन ने, राजवंशों ने? इसका राइट आंसर आएगा राजवंशों ने। राजवंशों ने झांसी की रानी कविता में भ्रिकुटी तानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी कविता के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस में फिर से नई जवानी आने की बात कही है? किस में फिर से नई जवानी आने की बात कही है? अंग्रेजों में, कानपुर के नाना में, बूढ़े भारत में, अर्जुन में? इसका सही आंसर आएगा बूढ़े भारत में। झांसी की रानी कविता के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान ने बूढ़े भारत में जवानी आने की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, झांसी की रानी कविता में मर्दानी कौन थी? झांसी की रानी कविता में मर्दानी कौन थी? चित्रा, झांसी वाली रानी, कृपाण, बरछी? इसका सही आंसर आएगा झांसी वाली रानी मर्दानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन कौन थी? कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन कौन थी? चित्रा, कुलदेवी, छबीली? इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आएगा छबीली। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, छबीली किसका नाम था? छबीली किसका नाम था? दुर्गा का, रानी लक्ष्मीबाई का, चित्रा का, कुलदेवी का? इसका सही आंसर आएगा रानी लक्ष्मीबाई का। छबीली रानी लक्ष्मीबाई का नाम था। रानी लक्ष्मीबाई बचपन में किसके साथ पढ़ती और खेलती थी? रानी लक्ष्मीबाई बचपन में किसके साथ पढ़ती और खेलती थी? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? नाना, अर्जुन, शिवाजी, दुर्गा? सही आंसर आएगा नाना के साथ। रानी लक्ष्मीबाई बचपन में नाना के साथ पढ़ती और खेलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रानी लक्ष्मीबाई की सहेली कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई की सहेली कौन थी? बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका सही आंसर आएगा उपर्युक्त सभी। रानी लक्ष्मीबाई की सहेली बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी सभी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर शिवाजी की गाथाएं किसको जुबानी याद थी? वीर शिवाजी की गाथाएं किसको जुबानी याद थी? चित्रा को, अर्जुन को, कानपुर के नाना को, झांसी वाली रानी को? इसका सही आंसर आएगा झांसी वाली रानी को। वीर शिवाजी की गाथाएं झांसी वाली रानी को जुबानी याद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रानी लक्ष्मीबाई का प्रिय खेल कौन सा था? रानी लक्ष्मीबाई का प्रिय खेल कौन सा था? नकली युद्ध, व्यूह की रचना और शिकार खेलना, दुर्ग तोड़ना, उपर्युक्त सभी? इसका राइट आंसर आएगा उपर्युक्त सभी। रानी लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल सभी थे। नकली युद्ध, व्यूह की रचना और शिकार खेलना, दुर्ग तोड़ना सभी रानी लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे। इसका राइट आंसर क्या आएगा? उपर्युक्त सभी, ऑप्शन 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आराध्य भवानी कौन थी? लक्ष्मी, दुर्गा, चित्रा, महाराष्ट्र, कुलदेवी? इसका राइट आंसर आएगा महाराष्ट्र कुलदेवी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आराध्य भवानी कौन थी? महाराष्ट्र कुलदेवी थी। 9th क्वेश्चन का ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, तीर चलाने वाले हाथों में रानी लक्ष्मीबाई को क्या नहीं भाती थी? तीर चलाने वाले हाथों में रानी लक्ष्मीबाई को क्या नहीं भाती थी? तलवार, चूड़ियाँ, बरछी, ढाल? इसका सही आंसर आएगा चूड़ियाँ। तीर चलाने वाले हाथों में रानी लक्ष्मीबाई को चूड़ियाँ नहीं भाती थी। चित्रा की शादी किसके साथ हुई थी? अर्जुन, शिव, कानपुर के नाना, अंग्रेजों के साथ? इसका सही आंसर आएगा अर्जुन के साथ। चित्रा की शादी अर्जुन के साथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निसंतान कौन मर गए थे? निसंतान कौन मर गए थे? कानपुर के नाना, वीर शिवाजी,
झांसी के राजा अर्जुन, इसका सही आंसर आएगा झांसी के राजा। निसंतान कौन मर गए थे? झांसी के राजा मर गए थे। झांसी के राजा की मृत्यु के पश्चात कौन मन ही मन खुश हुआ? मन ही मन कौन हर्षित हुआ था? झांसी के राजा की मृत्यु के पश्चात मन ही मन कौन खुश हुआ? अर्जुन, वीर शिवाजी, डलहौजी, कानपुर के नाना। इसका सही आंसर आएगा डलहौजी। झांसी के राजा की मृत्यु के पश्चात डलहौजी मन ही मन हर्षित हुआ था, खुश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। झांसी के राजा के मरने के पश्चात डलहौजी मन ही मन क्यों खुश हुआ? झांसी के राजा के मरने के पश्चात डलहौजी मन ही मन क्यों खुश हुआ? क्योंकि उसे राज्य हड़प करने का अच्छा अवसर मिल गया था, क्योंकि वह भारत छोड़कर जा रहा था, क्योंकि वह भारतीयों का साथ दे रहा था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आएगा क्योंकि उसे राज्य हड़प करने का अच्छा अवसर मिल गया था। झांसी के राजा के मरने के पश्चात डलहौजी मन ही मन क्यों खुश हुआ? क्योंकि उसे झांसी का राज्य हड़प करने का अच्छा अवसर मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावारिस का वारिस बनकर कौन झांसी आया? लावारिस का वारिस बनकर कौन झांसी आया? महाराष्ट्र कुलदेवी, ब्रिटिश राज्य, अर्जुन, वीर शिवाजी। इसका सही आंसर आएगा ब्रिटिश राज्य। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारी बनकर भारत कौन आया था? व्यापारी बनकर भारत कौन आया था? फिरंगी, नाना, वीर शिवाजी, अर्जुन। इसका सही आंसर आएगा फिरंगी। फिरंगी की जगह अंग्रेज हो तो अंग्रेज। व्यापारी बनकर भारत फिरंगी अर्थात अंग्रेज आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजधानी दिल्ली, लखनऊ, कानपुर आदि स्थानों पर किसने अपना अधिकार कर लिया था? राजधानी दिल्ली, इसके पश्चात लखनऊ, नागपुर आदि स्थानों पर किसने अपना अधिकार कर लिया था? नाना ने, वीर शिवाजी ने, अंग्रेजों ने, झांसी की रानी ने। इसका सही आंसर आएगा अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली, लखनऊ, नागपुर आदि स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कलकत्ता के बाजार में किन के गहने कपड़े बिकते थे? कलकत्ता के बाजार में किन के गहने कपड़े बिकते थे? अंग्रेजों के, चित्रा के, रानी और बेगम के, महाराष्ट्र कुलदेवी के। इसका सही आंसर आएगा रानियों तथा बेगम के कपड़े बिकते थे। कलकत्ता के बाजार में रानी और बेगम के कपड़े बिकते थे। अंग्रेजी अखबारों में खुलेआम इनकी नीलामी की सूचना आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन के मन में अपने पुरखों का अभिमान था? किन के मन में अपने पुरखों का अभिमान था? कानपुर के नाना के, पेशवा के, वीर सैनिकों के, अंग्रेजों के। इसका सही आंसर आएगा वीर सैनिकों के। वीर सैनिकों के मन में अपने पुरखों का अभिमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। किसने युद्ध में लड़ने का आह्वान कर दिया था? युद्ध में लड़ने का आह्वान किसने कर दिया था? छबीली ने, चित्रा ने, भवानी ने, भारत की प्रत्येक नारी ने। तो इसका सही आंसर आएगा छबीली ने। छबीली कौन थी? झांसी की रानी। किसने युद्ध में लड़ने का आह्वान कर दिया था? तो इसका राइट आंसर आएगा छबीली ने। छबीली ने युद्ध में लड़ने का आह्वान कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। झांसी की रानी कविता में स्वतंत्रता की चिंगारी कहाँ से उभर कर आई थी? झांसी की रानी कविता में स्वतंत्रता की चिंगारी कहाँ से उभर कर आई थी? आएगा झांसी की रानी कविता के अनुसार कविता में स्वतंत्रता की चिंगारी कहाँ से उभर कर आई थी? ये गलत हो गया क्वेश्चन टाइपिंग में। झांसी की रानी कविता के अनुसार स्वतंत्रता की चिंगारी कहाँ से उभर कर आई थी? अंग्रेजों से, दिल्ली से, अंतर्मन से, लखनऊ से। इसका राइट आंसर आएगा अंतर्मन से। अंतर्मन से स्वतंत्रता की चिंगारी उभर कर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 23, भारत के इतिहास गगन में किनके नाम अमर रहेंगे? भारत के इतिहास गगन में किनके नाम अमर रहेंगे? नाना धुंधुपंत, तांतिया टोपे, ठाकुर कुंवर सिंह, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर आएगा उपर्युक्त सभी। भारत के इतिहास गगन में नाना धुंधुपंत, तांतिया टोपे, ठाकुर कुंवर सिंह आदि सभी के नाम अमर रहेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर आएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी के मैदानों में मर्द बनकर कौन खड़ी है? झांसी के मैदानों में मर्द बनकर कौन खड़ी है? चित्रा, भवानी, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गा। इसका राइट आंसर आएगा रानी लक्ष्मीबाई। झांसी के मैदानों में रानी लक्ष्मीबाई मर्द बनकर खड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, किसका घोड़ा थककर भूमि पर गिर गया और स्वर्ग सिधार गया? किसका घोड़ा थककर भूमि पर गिर गया और स्वर्ग सिधार गया युद्ध करते समय? नाना धुंधुपंत का, ठाकुर कुंवर सिंह का, रानी लक्ष्मीबाई का, तांतिया टोपे का। इसका सही आंसर आएगा रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा युद्ध करते हुए थककर भूमि पर गिर गया और स्वर्ग सिधार गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई से जख्मी होकर कौन भाग गया था? रानी लक्ष्मीबाई से जख्मी होकर कौन भाग गया था? डलहौजी, वोकर, कुंवर सिंह, अर्जुन। इसका सही आंसर आएगा वोकर। रानी लक्ष्मीबाई से जख्मी होकर लेफ्टिनेंट वोकर भाग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर से किससे हार का सामना करना पड़ा? यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर से किससे हार का सामना करना पड़ा? रानी लक्ष्मीबाई से, कुंवर सिंह से, धुंधुपंत से, तांतिया से। तो इसका सही आंसर आएगा रानी लक्ष्मीबाई से। रानी लक्ष्मीबाई से लेफ्टिनेंट वॉकर घायल होकर भाग गया। उसके पश्चात यमुना तट पर रानी लक्ष्मीबाई से अंग्रेजों का सामना हुआ और अंग्रेज फिर से रानी लक्ष्मीबाई से हार गए। तो यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर से किससे हार का सामना करना पड़ा? रानी लक्ष्मीबाई से। जनरल स्मिथ के साथ युद्ध करते समय रानी लक्ष्मीबाई के साथ उनकी कौन सी सखियां थी? जनरल स्मिथ के साथ युद्ध करते समय रानी लक्ष्मीबाई के साथ उनकी कौन सी सखियां थी? कान्हा और मंद्रा, चित्रा, भवानी, कुलदेवी। इसका सही आंसर आएगा कान्हा और मंद्रा। जनरल स्मिथ से युद्ध करते समय रानी लक्ष्मीबाई के साथ कान्हा और मंद्रा सखियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, झांसी की रानी अंग्रेजों से लड़ते हुए जा रही थी, तब नए घोड़े के सामने क्या आ गया जहां से घोड़ा आगे नहीं बढ़ सका? या ऐसे आ जाए कि घोड़े के सामने क्या आ गया था? झांसी की रानी के घोड़े के सामने क्या आ गया था? पहाड़, नाला, जंगल, मैदान। तो इसका सही आंसर आएगा नाला। घोड़े के सामने नाला आ गया था और घोड़ा आगे नहीं बढ़ सका। क्वेश्चन नंबर 30, झांसी की रानी कविता में घायल होकर गिरने वाली सिंहनी किसे कहा गया है? झांसी की रानी कविता में घायल होकर गिरने वाली सिंहनी किसे कहा गया है? चित्रा को, भवानी को, झांसी की रानी को, दुर्गा को। इसका सही आंसर आएगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को घायल होकर गिरने वाली सिंहनी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, झांसी की रानी कविता में रानी की मृत्यु के पश्चात उसकी दिव्य सवारी किसे कहा गया है? जब रानी की मृत्यु हो गई थी तो उसके पश्चात उनकी दिव्य सवारी किसे कहा गया है? चिता को, घोड़े को, तेज रफ्तार को, शेर को। इसका सही आंसर आएगा चिता को। झांसी की रानी कविता में रानी की मृत्यु के पश्चात उसकी दिव्य सवारी चिता को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी युद्ध के समय कितने वर्ष की थी? झांसी की रानी युद्ध के समय कितने वर्ष की थी? 25 वर्ष की, 20 वर्ष की, 23 वर्ष की, 30 वर्ष की। इसका राइट आंसर आएगा झांसी की रानी की कुल उम्र 23 वर्ष थी। उसकी उम्र कुल 23 वर्ष की थी। दैट्स ऑल आज।